अच्छा प्रवास रहा है संपूर्ण शिवपुरी ज़िले का, ग्वालियर का। और बहुत सारी योजनाएं भी हम लोग ने दिलवाई हैं। बहुत सारे सब स्टेशन, सड़क, पोस्ट ऑफिस आधुनिकरण का लोकार्पण। और बहुत बड़ी बात है जो शिवपुरी के लिए दूरसंचार एवं पोस्टल मंत्रालय से एक पोस्टल ट्रेनिंग कॉलेज आज पूरे देश में केवल 6 हैं। मैसूर, बड़ोदरा, बंगलुरु, सहारनपुर और एक दो और जगह। तो अब शिवपुरी में 7वां बनने जा रहा है। 111 करोड़ रुपए की योजना है जिसका शिलान्यास अगले प्रवास में मैं करूंगा, पर उसकी घोषणा मैंने आज शिवपुरी में कर दी। मकर संक्रांति के दिवस पर 14 जनवरी 1761 जहाँ मराठाओं की फौज ने माँ भारती की सेवा में अपने जीवन का बलिदान दिया, पठान अहमद शाह अब्दाली और रोहिला नजीबुद्दौला के समक्ष 1 लाख की फ़ौज 10 लाख की फ़ौज की सामना की। और अगर उस दिन रात्रि को वर्षा न होती तो फिर हमारे गोले और बारूद अफ़गान और रोहिला की ऐसी तैसी कर देते। लेकिन उस दिन हमारे सभी सेनापति, पेशवा के भांजे सदाशिव भाव जो नेतृत्व कर रहे थे, उनके लड़के विश्वासराव, सिंधिया परिवार के 16 चिरंजीव एक साथ माँ भारती के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। महाजी महाराज केवल एक बचे जो लहू लुहान युद्ध भूमि में एक भिष्टी ने उन्हें पहचान के, उन्हें ज़ख्मी, उनका पैर कटा हुआ था, एक ज़ख्मी पैर कटे हुए व्यक्ति, अपंग व्यक्ति को उस भिष्टी ने उठाकर पूरी तरीके से उनकी देखरेख की। और 10 साल में महाजी महाराज ने फिर सेना खड़ा करके पठानों और अहमद शाह अब्दाली और नजीबुद्दौला के विरुद्ध जंग छेड़ के उसका बदला लिया। 10 फरवरी 1771 महाजी महाराज ने लाल किले पर शाह आलम द्वितीय को कैद करके भगवा झंडा फहराया और अटक से कटक और भारूच गुजरात से लेकर प्रयागराज तक हिंदुस्तान का साम्राज्य स्थापित किया। आज उन सभी बलिदानों को मैं नमन करता हूँ। मैं स्वयं पानीपत गया हूँ, वहाँ काला अम्ब स्वरूप एक जगह को रेखांकित किया है। और काला अम्ब इसलिए क्योंकि अम्ब का पेड़ खून से काला हो गया उस दिन। इन सभी बलिदानकारियों का, उन सबको मैं नमन करता हूं। और भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए मेरे पूर्वज 16 के 16 जिनके सिर काटे गए और बर्छे पे डाले गए, उन सब के समक्ष मैं नतमस्तक होता हूं। और भारत आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अग्रसर हो रहा है विश्व स्तर पर। और भारत की संस्कृति, भारत की आध्यात्मिक शक्ति, भारत की आर्थिक शक्ति, तीनों मिलाकर वासुदेव कुटुंबकम की सोच के साथ भारत अग्रसर हो रहा है।